नेक्स्ट एक्सरसाइज 20 में आपको पेरीमीटर और एरिया निकालना है रेक्टेंगल और स्क्वायर का, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर, इसका मीनिंग क्या है, जो इसकी बाउंड्री है उसकी लेंथ को मेजर करोगे आप, ठीक है। पेरीमीटर में क्या करते हैं, कैसी भी फिगर हो आपके पास, उस फिगर की जो बाउंड्री होगी उसकी लेंथ को मेजर करना है पेरीमीटर निकालने के लिए, ठीक है। और अगर एरिया निकालना है तो जो अंदर का रीजन है उसको कैलकुलेट करोगे आप। अंदर का जो पार्ट होता है ना, ये क्या होता है, एरिया। और जो बाउंड्री की लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। कैसी भी फिगर हो, कैसी भी क्लोज फिगर, तो उसकी जो बाउंड्री होगी वो पेरीमीटर हो जाएगा, जो अंदर का स्पेस होगा वो क्या जाएगा, एरिया। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, ये भी लेंथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ आ जाएगी, ये भी ब्रेथ आ जाएगी। तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। हमें सारी साइड्स को ऐड करना पड़ेगा ना, इसकी बाउंड्री को, लेंथ, बाउंड्री की जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए। तो लेंथ और ब्रेथ 2 टाइम्स ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 लेंथ है इसमें और 2 ब्रेथ है। तो 2 टाइम्स आप लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दोगे, पेरीमीटर आ जाएगा इसका। इसके बाद है एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल में, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो ये आप एरिया निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से रेक्टेंगल का। नेक्स्ट है रेक्टेंगल के बाद है आपका स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर। एक और इसमें डायगोनल। डायगोनल कैसे निकालेंगे, मान लो ये डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेगी ना लाइन, उसको डायगोनल बोलते हैं। अब अपोजिट वर्टेक्स को ये लाइन ज्वाइन कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल। अब इस डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 90 डिग्री के एंगल होते हैं सारे राइट एंगल उसमें रेक्टेंगल में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। तो d का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, d स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही होती है ना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या आता है, 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये d तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, l क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस को तो इंटरचेंज भी कर सकते हो आप। तो l क्या हो जाएगा, बेस, और b क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ, दोनों तरफ रूट लेंगे, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लेंगे तो d स्क्वायर का रूट करोगे आप, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दोगे, ठीक है। तो ये डायगोनल आ जाएगा, ये डायगोनल का फॉर्मूला है। अगर आपको डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं वो स्टेटमेंट में, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे आप। नेक्स्ट है स्क्वायर। अब स्क्वायर के लिए भी 3 फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड इक्वल आती है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होगी ना। अगर ये a है तो ये भी a, और ये भी a, ये भी a, ठीक है। अब इसमें भी सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, और ये डायगोनल हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल, ये इसका डायगोनल है d, ठीक है। d से डिनोट कर रहे हैं डायगोनल को। अब इसमें क्या होगा, अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे, a प्लस a प्लस a प्लस a क्या आ जाएगा, 4a। a को आप 4 टाइम्स ऐड करोगे, 4a आ जाएगा। मींस पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड की जगह अगर a ले रहे हो तो 4a हो जाएगा, b ले रहे हो तो 4b हो जाएगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू 3 है तो 4 × 3 कर दो, पेरीमीटर निकल जाएगा इसका। नेक्स्ट है एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे इसका, एरिया का फॉर्मूला देखो, अगर रेक्टेंगल के केस में क्या था, l × b। अब लेंथ और ब्रेथ इसमें तो दोनों सेम है ना, दोनों की वैल्यू a है, लेंथ भी a और ब्रेथ भी a। तो दोनों की जगह a रख दो, a × a। a × a मींस साइड × साइड। तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड × साइड, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं, इनसे सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ये रेक्टेंगल और स्क्वायर के दोनों सेम हो जाते हैं। यहाँ a × a कर दो, यहाँ भी a इसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो जाती है इसमें। तो डायगोनल क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मींस 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर का 2 का रूट करेंगे रूट 2 आ जाएगा, और a स्क्वायर का रूट करोगे रूट 2a। तो डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2a, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले यूज हो गए आपके इसमें। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपको लेंथ निकालनी है और पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है। एरिया दिया हुआ है और ब्रेथ भी दी है। एरिया कितना है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो आपको ये गिवन और ब्रेथ 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, ब्रेथ गिवन आपको 8 सेंटीमीटर। अब देखो कैसे निकालेंगे, एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और राइट साइड में क्या चलेगा 120, ठीक है। अब लेंथ तो हमें निकालनी है, तो लेंथ को तो आप एज इट इज रखोगे, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की जगह क्या आएगा 8, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर दी उसकी, और राइट साइड में क्या जाएगा 120। अब 8 लेंथ के साथ मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो लेंथ की वैल्यू क्या जाएगी 120 डिवाइड बाय 8। 120 को आप 8 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ कितनी आएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, क्या निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है। लेंथ तो आप फाइंड आउट कर चुके हो, पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करोगे आप। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी दी हुई है 15, और ब्रेथ कितनी दी हुई है 8, तो 15 प्लस 8, पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे ना मोड मास के अकॉर्डिंग, तो 15 प्लस 8 क्या आ जाएगा 23, और 23 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 46 सेंटीमीटर, तो ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 46 मीटर। पेरीमीटर रेक्टेंगल का 46 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज 15 मीटर, और लेंथ दी हुई है 15 मीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ, हमें फर्स्ट पार्ट में ब्रेथ निकालनी है, सेकंड पार्ट में एरिया, और थर्ड पार्ट में डायमीटर। तो पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का 46 मीटर, और आपको ये वैल्यू गिवन है लेंथ 15 मीटर है, ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर। अब हमें फर्स्ट पार्ट में ब्रेथ निकालनी है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करोगे आप 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, और राइट साइड में क्या आ जाएगा 46, पेरीमीटर के नीचे उसका फॉर्मूला यूज करोगे। अब लेंथ की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे 15, ये 2 मल्टीप्लाई में है l प्लस b के साथ, तो उस साइड जाएगा डिवाइड में, और l की जगह आप 15 पुट कर दोगे, 15 प्लस b, और ये 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएगा डिवाइड में, तो 15 प्लस b, 46 को 2 से डिवाइड करोगे 23। अब b के साथ ये प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस में, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 माइनस 15, तो ब्रेथ आ जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 मीटर, 8 मीटर आएगी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में फिर एरिया निकालना है, तो एरिया का तो आपको पता है फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी दी हुई है 15 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी आई है आपकी 8, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 8 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब भी आप लेंथ ब्रेथ पेरीमीटर ये यूज कर ये निकाल लोगे, तो उसके पीछे यूनिट आएगी वो सिंगल पावर में आएगी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, इस टाइप में आएगी। लेकिन जब आप एरिया निकालोगे, तो उस मीटर जो यूनिट आएगी ना मीटर सेंटीमीटर, उसकी पावर 2 करनी है आपको, स्क्वायर में यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये भी मीटर में थी, ये भी मीटर में थी, तो मीटर इंटू मीटर, m इंटू m की पावर 2 हो जाएगी ना। अलजेब्रा में पढ़ के आएगा m इंटू m, क्या आएगा आंसर m स्क्वायर आएगा, m की पावर 2 हो जाएगी। तो ये भी मीटर में थी और ये भी मीटर में है, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी मीटर स्क्वायर में आएगी, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये आएगा, ऐसे आएगा ये। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है आपको डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल का फॉर्मूला यूज करोगे रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, पहले भी करवाया आपको। तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, l की वैल्यू क्या थी 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, b की वैल्यू क्या थी 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर करेंगे 225, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, दोनों को ऐड कर दो, 225 में 64 ऐड करोगे 289, तो डायगोनल कितना जाएगा आपका 17 मीटर, ठीक है। 289 का रूट करोगे 17 आएगा, 17 का स्क्वायर होता है ना 289। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, डायगोनल दिया हुआ आपको रेक्टेंगल का 34 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 16 सेंटीमीटर। ब्रेथ 16, आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है। डायगोनल कितना दिया हुआ है
डायगोनल इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी हुई 16, ब्रेथ आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। तो डायगोनल का फॉर्मूला यूज करोगे, डायगोनल का स्क्वायर क्या आता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है ना, डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डायगोनल की वैल्यू दी है 34, तो 34 का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर, हमें निकालनी है लेंथ, तो इसको तो एज इट इज रखोगे, ब्रेथ क्या है 16, तो ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 34 का स्क्वायर करो, 34 का स्क्वायर आ जाएगा 1156, ठीक है, 1156। और ये 16 का स्क्वायर करोगे ये आएगा 256, 256 प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा एल स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे 900 आ जाएगा एल स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर होता है 30 का, 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 900 को, और यहाँ है एल स्क्वायर, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी, लेंथ आपकी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको फिर एरिया निकालना है, तो लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, एरिया निकाल सकते हो। एरिया का फॉर्मूला यूज करोगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी आई है 30 और ब्रेथ आपको दी हुई थी 16, तो 16 3 जा 48, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा ये सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ ए स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया आपको 84 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था, और इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज 5 मीटर, लेंथ और ब्रेथ के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 5 मीटर, पेरीमीटर निकालना है हमें। लेंथ और ब्रेथ के बीच का डिफरेंस दिया हुआ आपको 5 मीटर। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालने के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। तो एरिया, एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला लगाओ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 84, और L माइनस बी ये दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। तो अब देखो मैंने 13 चैप्टर में करवाया आपको फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में ये क्वेश्चंस कि मल्टीप्लाई करें ये आना चाहिए, ऐड करें ये आना चाहिए, करवाए हुए ना ऐसे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन वाले मेथड में। पावर x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14, एक तो स्क्वायर में होती थी वेरिएबल की पावर, और एक सिंगल पावर होती थी, और एक कांस्टेंट होता था 13e या d है शायद, उसमें करवाए हुए ऐसे क्वेश्चन। तो अब देखो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 84 है, और लेंथ में से ब्रेथ को माइनस कर रहे हैं 5 मीटर है। अब हम उसमें क्या करते थे, फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको L और B की वैल्यू निकालनी तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए उनको 84, तो 84 के फैक्टर कर लो आप। 84 कब आएगा, जब आप 1 को 84 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर 2 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर 3 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर 4 को किससे करेंगे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 6 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे मिलेगा आपको 84। लेकिन हमें माइनस करके क्या चाहिए 5, तो अभी में देखो इन दो नंबर्स को माइनस करके 5 मिल रहा है, सिर्फ इसको माइनस करेंगे तब 5 आएगा। 12 में से 7 को माइनस करेंगे, 12 में से 7 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, और 12 की 7 से मल्टीप्लाई 54, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर। 12 में से 7 माइनस करेंगे तभी 5 आएगा ना, L की वैल्यू आपको 12 लेनी पड़ेगी, बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी ना इसकी, और B की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 मीटर, ठीक है। अब L भी पता चल गया आपको और B भी पता चल गया, तो अब क्या करेंगे, हमें एक पेरीमीटर निकालना था, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओगे, पेरीमीटर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू क्या है 12, ब्रेथ की वैल्यू क्या है 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 7 19, 19 टू द 38 आ जाएगा, 38 मीटर पेरीमीटर, ठीक है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर। आपको एक स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ आपको 36 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इसका, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का एरिया कैसे आएगा, जब आप साइड इनटू साइड करते हैं ना उसका फॉर्मूला, तो हमें साइड पता होनी चाहिए उसकी स्क्वायर की, लेकिन
साइड यहाँ से निकालेंगे हम, उसकी साइड गिवन नहीं है ना, तो यहाँ से निकल जाएगी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और राइट साइड में क्या जाएगा 36, साइड के साथ 4 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो 36 बाय 4, तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब साइड पता चल गई तो आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया का फॉर्मूला लगाओ, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose area is 1.69 मीटर स्क्वायर। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1.69 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर उसका फॉर्मूला यूज करो, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और राइट साइड में क्या जाएगा 1.69। ठीक है, अब साइड इनटू साइड मींस साइड का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा 1.69। अब 1.69 को आप 169 बाय 100 ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ रूट ले लो आप, स्क्वायर रूट, यहाँ रूट लेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा साइड बचेगा ना, सिर्फ साइड का स्क्वायर था, रूट ले लिया तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ रूट लेंगे 169 डिवाइड बाय 100, तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, और 100 किसका होता है 10 का, तो 13 बाय 10 आ जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 13, और 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 10, तो 13 बाय 10 मींस 1.3, तो 1.3 मीटर आ जाएगी साइड। ठीक है, अब हमें साइड पता चल गई तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करो आप, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड की वैल्यू क्या है 1.3, तो 1.3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 5.2 मीटर आ जाएगी। ठीक है, पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको डायगोनल दिया हुआ है 7th क्वेश्चन में, डायगोनल कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला है उसमें, फाइंड इट्स एरिया एंड लेंथ ऑफ वन साइड। हमें लेंथ निकालनी है वन साइड की और एरिया निकालना है। एरिया तो तभी निकलेगा जब आपको लेंथ पता होगी। ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ है ना, स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल आएंगी। अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या था √2a। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, उसमें बताया था डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या आता है √2a। a क्या थी वहां साइड, तो डायगोनल की जगह क्या हो गया 12, और यहाँ क्या आ जाएगा √2, साथ में आ जाएगा a। अब a के साथ ये √2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवाइड में, तो 12 बाय √2, और यहाँ क्या बचेगा a। ठीक है, तो अब a की वैल्यू 12 बाय √2 आ गई, तो ये साइड आ जाएगी। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, या तो यही तक छोड़ दो आप, ये भी आंसर ठीक है आपका। लेंथ ऑफ वन साइड क्या आ जाएगी 12 बाय √2, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो √2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और √2 से डिवाइड कर दो। 12 बाय √2 तो पहले से गिवन था, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो अब ये क्या हो जाएगा 12 √2, ऊपर तो 12 √2 आ जाएगा, और √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगी। ठीक है, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, √4 की √4 से मल्टीप्लाई 4, तो √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगी। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और यहाँ क्या आ जाएगा a, तो 6 √2 आ जाएगी साइड में, 6 √2 और साथ में सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वन साइड 6 √2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना था, इसका लेंथ निकालनी थी और एरिया निकालना था। ठीक है, 7th क्वेश्चन में तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला लगाओ, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, a मल्टीप्लाई बाय a आ जाएगा ना, a स्क्वायर, साइड a साइड लेके चल रहे हैं इसमें, तो a की वैल्यू क्या है 6 √2, तो 6 √2 मल्टीप्लाई बाय 6 √2। ठीक है, 6 की 6 के साथ मल्टीप्लाई 36, और √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2, तो 36 × 2 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका 7th क्वेश्चन।